गाइस, स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी एंड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं आज चंद्र ग्रहण के बारे में। तो पहले गाइस, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, कुछ टाइम से वीडियो लेट आई, पर अब लाइव से आपको वीडियोस मिलती रहेगी आने वाले जो चीज़ें होने वाली है। तो गाइस, अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। तो गाइस, ये जो 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, वो किस तरह से प्रभाव देगा भारत में। तो गाइस देखिए, चंद्र ग्रहण जो होगा इस बार का, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है भारत में, ये 6 महीने तक प्रभाव देता है। 6 महीने तक देगा, क्योंकि जो भी भारत में दिखाई देते हैं चंद्र ग्रहण हो, कोई भी हो, वो 6 महीने तक प्रभाव देता है। अगर वो दिखे भारत में, सो का काल मान्य हो उसका, तो उसका 6 महीने तक प्रभाव पूरा पूरा रहता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं होती है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो भारत में क्या प्रभाव हो सकता है। पहले तो गाइस, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस, अब हम बात करते हैं, अब जो मेन टॉपिक है हमारा, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है इस बार। देखिए, चंद्र ग्रहण किस जगह पे, मतलब भारत की किस कुंडली, पहले हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं। जो 15 अगस्त नाइट, आपको पहले पुरानी वीडियो से पता होगा, मैंने बताया भी था कि 15 अगस्त 1947 जिस टाइम भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके सुबह के 12 बजे जो लगन आया था, जो लगन चार्ट आया था, वो वृषभ लगन का था। और चौथा स्थान से हम देखेंगे तो सिंह लगन, सिंह राशि आती है भारत के चौथे स्थान पर। तो अब ये भारत के चौथे स्थान पर ग्रहण लगेगा। और चौथा स्थान किसका डिनोट करता है, ये लगता है जनता को। ये पहले हमने वीडियो से बताया है, बताया है मैंने ये बात, कि चौथा स्थान जनता का होता है, जनता के ऊपर ग्रहण लगता है। तो इसमें क्या डिनोट करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं, तो इसके ऊपर इंडिकेट करते हैं जनता का आक्रोश सरकार के लिए और थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होगा। वो सरकार कैसे इन्वॉल्व होती है इस मामले में, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिंह लग्न जो राशि आती है, उसका लॉर्ड सूर्य होता है। सूर्य गवर्नमेंट को डिनोट करता है। यहाँ पे सरकार और जनता का, मतलब जिस तरह से हम अब बहुत सारे आंदोलन देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। ये और भड़काऊ होने वाले हैं, और बहुत जल्द फिर हम एक बार फिर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है ग्रहण के बाद ही। तो हम सीमा विवाद सब कुछ देखेंगे। और एक बार मैंने अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन 2.0 की, ऑपरेशन सिंदूर की मैंने एक बात की थी, वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हैं। बायो में लिंक दे दी जाएगी सर, आपको सबको, आप चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको, मतलब जो अब जो स्थितियाँ होने वाली है आने वाले समय में, ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण ही होगी। क्योंकि महंगाई तो ऊपर से बढ़ेगी, शेयर मार्केट भी डाउन रहेगा उसमें। और अब दिक्कत क्या है, अब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये किस किस चीज़ में ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। खासकर जनता का आक्रोश सरकार से अच्छा नहीं बन पाएगा, वो भी इस वजह से, क्योंकि बीजेपी की जो कुंडली है उसमें भी चंद्र में केतु चल रही है, और चंद्र में केतु दशा चल रही है, तो ये दिक्कत देगा। जिस तरह से राहुल गांधी भी अपना काम कर रहे हैं, वापी विपक्ष मतलब कहीं ना कहीं सरकार पे भारी होता हुआ दिखाई देगा, और हद से ज़्यादा। और इसी प्रभाव के अंदर चुनाव होंगे। एक तो बिहार का चुनाव आ जाएगा इसमें। हो सकता है कि अगर मैं 6 महीने आप गिन के चल लीजिए, मार्च तक खिंचेंगे ये 6 महीने। अब आप सितंबर, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसे अराउंड फरवरी तक कुछ चुनाव, उसके अलावा कोई होंगे। या तो पता बंगाल चुनाव हो जाए फरवरी में, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, तो वो डेट्स आएंगी वगैरह वगैरह। तो अब फिलहाल के लिए बिहार चुनाव में इसका असर पूरा दिखेगा। हो सकता है जो रिज़ल्ट हम जा रहे हैं वो उसके अलग ही उल्टे ही रिज़ल्ट आए बिहार में। तो अभी तो मैंने अभी प्रेडिक्शन नहीं किया है चुनाव में कौन जीतेगा, वो मैं नवंबर ही करूँगा। वो भी जिस दिन काउंटिंग होगी उससे 3 या 2 दिन पहले, कि कौन जीत रहा है, मैं उसी दिन करूँगा, उससे पहले मैं नहीं करूँगा। और आगे की बात यहाँ तक आती है कि क्योंकि अब जनता का, मतलब थोड़ा सा कि सरकार की नीतियों पे भरोसा सा उठेगा, ये ग्रहण का प्रभाव दिखाएगा ये। क्योंकि क्योंकि चौथा स्थान जनता में आक्रोश, केतु के साथ ग्रहण लगेगा तो डिटैचमेंट फील कराता है। केतु क्या डिटैच होता है,
डिटैचमेंट, यानी सरकार से डिटैच, जो केंद्र जो मेन सेंटर में गवर्नमेंट है उससे डिटैचमेंट करवाता है। और ऐसे इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब पे ये सब रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये वोट चोरी है वगैरह वगैरह है, सब है। तो देखिए, मैं किसी चीज़ का समर्थन मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूँ। अभी मैं न्यूट्रल रहता हूँ। जो काम अच्छा करेगा, मैं आज भी बोलता हूँ, जो काम अच्छा करेगा मैं उसे वोट दूंगा। बीजेपी अच्छा काम करती है तो उसे वोट देता हूँ, अगर कांग्रेस अच्छी करेगी तो उसको भी वोट देंगे। वोट देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। आपका वोट है, आप अपना दीजिए। बीजेपी अपना काम अच्छी भी करती है, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं, पर बीजेपी काम अच्छे ही करती है बहुत ज़्यादातर। बहुत से हैं कि अब उन्होंने 1 करोड़ सिलेंडर भी दिए थे गरीबों को, फिर राशन भी चल रहा है आजकल। पर क्या है कि बेरोजगारी से थोड़ा युवा परेशान है कहीं ना कहीं। वो अब क्या है कि कभी कभी नीतियों पे, क्योंकि बहुत सी नीतियाँ होती है सरकार के पास, अब ये कोई समझता नहीं है इस गवर्नमेंट को। देखिए, होता है चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती है। मैं भी सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। अब अगर बोलेंगे कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी है, रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम गृह स्थितियों को हम डिनोट कर देंगे उसकी बातों में। तो अब आगे वाले समय में ये बीजेपी का जो स्तर है, अगर ये ग्रैंड अगर प्रभाव देने पे आता है, जो मुझे दिख रहा है, मैं आप प्रेडिक्शन के हिसाब से बताता हूँ, अगर प्रभाव देने पे आएगा ग्रैंड, और अब बीजेपी चंद्र में केतु की दिशा में चल रही है, मतलब केतु के अंतर में चल रही है। अब ये क्या प्रभाव देता है, ग्रहण भी चंद्र केतु चल रहा है उसका भी, तो फैक्ट ये आएगा कि यहाँ पे बिहार चुनाव हाथ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आगे की इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब क्योंकि प्रभाव रहेगा, क्योंकि सितंबर में, अक्टूबर नवंबर तो दिसंबर में भी रहेगा प्रभाव। तो यहाँ से थोड़ा दिक्कत निकलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए। तो क्योंकि जनता के ऊपर ग्रहण लग रहा है, जनता शायद, और हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का हिंदुस्तान का वॉर स्टार्ट हो, क्योंकि मंगल की महादशा भी स्टार्ट हो गई भारत में। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। गोल्ड और चांदी के रेट तो हाई भी रहेंगे, पर चांदी थोड़ी सी डाउन भी आ सकती है, इसमें कोई अप डाउन वाली बात नहीं है। तो अभी तो फिलहाल अभी भारत को, मतलब आने वाला समय ना बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण पर, हाँ 6 महीने तक तो आप मान के चलिए थोड़ा सा प्रेशराइज रहेगा। श्रम, यानी श्रम के कारण भी हो सकता है, टैरिफ के कारण भी है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा थका देने वाला समय भी रह सकता है। क्योंकि अब क्या है कि भारत, मतलब चारों तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा चाइना से भी हम इन्वॉल्व, मतलब दिक्कत है कहीं ना कहीं, चारों तरफ से चाइना की तरफ से दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा प्रेशराइज रहता है इंडिया कहीं ना कहीं। अब भी हम थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशराइज में आते हैं, फिर भी इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी अपने दम पे 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी बनी है, तो अच्छा भी है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए उनका, क्या दिक्कत है। अगर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी करी है, हम योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम करा है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर समाजवादी पार्टी आती भी है तो उसको भी सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा काम करे तो आप सपोर्ट कीजिए। अगर कुछ गलत करते सपा पार्टी तो आप उनका विरोध जरूर कीजिए। मैं भी यही एडवाइस दूंगा, एक एज अ वोटर मैं एडवाइस दूंगा पूरी जनता को, मतलब जो काम करेगा आप उसको वोट दीजिए, अगर आपकी भली कहीं भी फेवरेट पार्टी हो। क्योंकि जब भी मैं एक बार एक विवाद देखता हूँ कि लोग मतलब अंग भक्त है, आप अगर आप बीजेपी के सपोर्ट में आते हैं अनभक्त कहलाते हैं, अगर कांग्रेस साइड आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो, मतलब मैं एक यही मैसेज दूंगा वीडियो पे, अगर जो के अच्छे लेके अंदर बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी हो, अगर वो अच्छा काम करता है आप उसे ज़रूर वोट दीजिए। अगर वो नहीं करता है तो ज़रूर आप डिसलाइक कर सकते हो, उसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है। आज के लिए तो गाइस मेरा प्रेडिक्शन इतना ही था। मैंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया है कि चंद्रग्रहण किस तरह से प्रभाव देने वाला है आने वाले समय में। वॉर सिचुएशन दिखेगी, मतलब जनता के आंदोलन भी बहुत बड़े बड़े दिखने को मिलने वाले हैं। बिहार चुनाव में भी दिक्कत आ सकती है, शेयर मार्केट में भी दिक्कत आ सकती है, बहुत चीज़ें दिक्कत होंगी इस ग्रहण के बाद। इस 7 सितंबर के बाद दिक्कत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। पर क्योंकि शनि में मीन राशि और जुपिटर अत्याचारी अवस्था में है,
तो मैं यही कहूँगा कि आप सब अपने घर में रहें, अपने काम के सिलसिले में ही बाहर निकलिए। जनता को एक लास्ट मैसेज ये जाता है, अपने भगवान को याद कीजिए, राम जी को याद कीजिए, अपने जिससे भी आप मानते हैं, भगवान सब एक ही है मेरे लिए, सारे धर्म कोई वो नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल रहता हूँ। देखिए सब सनातन हैं, थे, हैं और रहेंगे। जय सिया राम।